हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Q2 के रिजल्ट के बारे में। तो बहुत सारे कंपनी के नंबर हैं। अगेन प्रैक्टिकली हर किसी कंपनी को कवर करना पॉसिबल तो यहाँ पे नहीं होता है, बट चलिए इस वीडियो में हम लोग 4 कंपनीज के नंबर्स, ठीक है, कैसे रहे उसको हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, ये जो नंबर्स होते हैं इसका हम एक ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। नंबर्स को पढ़ना भाई एक काफी आप बोलते हो ना, हेक्टिक काम होता है। एक इंसान का भी काम नहीं होता है, पूरा उसके लिए टीम चाहिए होती है, बट फिर भी चलो एक ओवरव्यू तो हम लोग कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 4 कंपनी जैसे मैंने कहा, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। सो ठीक है दोस्तों, 4 कंपनी के नंबर को फटाफट कवर कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी, उनो मिंडा। इसका नाम पहले मिंडा इंडस्ट्रीज हुआ करता था, ठीक है, कि एक जमाने में मिंडा ग्रुप देखने को मिलता था। उसके फिर 2 अलग अलग पार्ट्स बन गए। मिंडा कॉर्प अलग बन गया, मिंडा इंडस्ट्रीज अलग बन गया, फिर इसका नाम उनो मिंडा यहां पे बन चुका है। एनीवेज, कंपनी के नंबर तो ड्यूरिंग द मार्केट ही यहां पे आए हैं। सो ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट ही देख लेते हैं। जैसे कि सितंबर की बात करें, सितंबर कौन सा वाला, 2024, एक साल पहले के नंबर्स की अगर बात कर ले, सेल्स की बात कर ले, रेवेन्यू की बात कर ले, टॉप लाइन की बात कर ले, वो था 42,45 करोड़, जो कि इस सितंबर में 48,14 करोड़, क्लियर कट जंप हम लोगों को देखने को मिल रही है। ऊपर से देखोगे तो 4200 का 4800 हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। 3 महीने पहले ये था 4489 करोड़, तो ये 44 का 48 हो गया। क्वार्टरली ईयरली अगर बात कर ले, कंपनी के रेवेन्यू में, सेल्स में जंप हम लोग को देखने को यहां पे मिल रही है। सो सब कुछ एडजस्टमेंट कट करने के बाद, एक्सपेंसेस, टैक्सेस सब कुछ पेड करने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना है, 266 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बढ़कर 323 करोड़ हो गया। तो ईयरली काफी अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस है। एंड 3 महीने पहले भी कंपनी 309 करोड़ कमाई थी, इस वक्त 323 करोड़ कमा रही है। अगेन सेम वही चीज, कंपनी का क्वार्टरली ईयरली दोनों अच्छे नंबर हैं। ईयरली बहुत अच्छा है, 4.27 का ईपीएस, 5.27 हुआ। क्वार्टरली देखा गया तो 5.06 का 5.27, थोड़ा सा आप देखने को यहां पे मिल रहा है। ऑब्वियसली क्वार्टरली आपको थोड़ा सा ही जंप देखने को मिलेगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई बहुत बड़ी जंप हो जाए। ईयरली अच्छा होता है बिकॉज उसके बीच में 3-4 क्वार्टर यहां पे हो जाते हैं, तो एक अनुमान रहता है कि यहां भाई थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे। सो उनो मिंडा की अगर बात कर ले, एक डिसेंट परफॉर्मेंस तो कंपनी ने यहां पे दिखाया। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भाई, एटलीस्ट क्वार्टरली ईयरली तो जंप दिखा दो, वो तो कंपनी ने यहां पे दिखा दी है। देन नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट। यस, ट्रेंट की अगर हम लोग बात कर ले, काफी जबरदस्त कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, बिजनेस काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। सो ट्रेंट के नंबर्स की अगर बात कर ले, जस्ट अभी भी नंबर्स आते हुए देखने को यहां पे मिल चुके हैं। सो रिएक्शन के लिए हम लोग को मंडे का दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर देखने को मिले। एनीवेज, फिगर्स करोड़ में है। स्टार्ट करते हैं पहले तो सितंबर, जून, सितंबर, सीक्वेंस जैसा रहता है हम वैसा ही है। टोटल इनकम की बात कर ले, कितना है, 48,45 करोड़ का इनकम है, जो 3 महीने पहले 49,24 करोड़ था, और एक साल पहले विद इन सेम क्वार्टर 4,200 करोड़। तो ईयरली हम कह सकते हैं 4200 करोड़ 4800 हो गया, बट 3 महीने पहले 49,24 करोड़ था, वो 48,45 करोड़। तो क्वार्टरली थोड़ा सा हम कह सकते हैं डाउन एक देखने को मिल रहा है। बट बाजार का अनुमान की अगर हम लोग बात कर ले, अभी एक्चुअल नंबर कितना है, 48-45 करोड़। मार्केट कितना एक्सपेक्ट कर रहा था पता है, 4998 करोड़। रेवेन्यू की बात कर ले तो मार्केट का अनुमान था भाई ये 49 के रेंज में आएगा, ये तो 48 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में हम कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्वार्टरली तो देखने को ही मिल रहा है। देन दोस्तों, आप सभी लोग को पता है भाई, इतना कमाई करने के लिए, इनकम के लिए, यस, खर्चे भी तो करने पड़ते हैं। तो खर्चे आप देख सकते हो 4300, 4300, 3700 की रेंज में, ठीक है। तो इनकम से एक्सपेंसेस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। ट्रेंड को किस बात का लॉस, प्रॉफिट ही रहेगा, प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है। तो लेट्स कम किसके ऊपर, अच्छा हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ द ईयर के ऊपर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस वक्त का प्रॉफिट है ट्रेंड का 373 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। लास्ट टाइम कितना था, 425 करोड़, और एक साल पहले 335 करोड़। तो 335 करोड़ साल में 373 हो गया, ईयरली जंप है। रेवेन्यू में भी जंप था, बट क्वार्टरली 425, 400 प्लस था, ये 400 के नीचे 373 देखने को यहां पे मिल रहा है। तो बात बहुत ही क्लियर है दोस्तों, कंपनी का ईयरली एक जंप अच्छा है, क्वार्टरली डाउन देखने को मिल रहा है। एंड यहां पे जो 373 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था 446 करोड़ का प्रॉफिट। तो एक क्लियर कट हम देख रहे हैं दोस्तों। तो ट्रेंड के नंबर की अगर बात कर ले तो क्वार्टरली का जो परफॉर्मेंस है वो तो हम लोग को डाउन देखने को यहां पे मिल रहा है, बट अनुमान की बात कर ले तो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट, अनुमान में हम लोग को दोनों चीजें मिस होते हुए देखने को यहां पे मिल रही है। रही बात अर्निंग्स की, वो तो भाई आएंगे नेट प्रॉफिट के हिसाब से, 10.5, 12 का ईपीएस, 9 का ईपीएस। तो स्टोरी वही है, ईयरली जंप देखने को यहां पे मिल रही है, क्वार्टरली देखा गया तो गिरावट 12 का यहाँ पे 10.5 के आसपास होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ट्रेंड की अगर हम लोग बात कर ले, ईयरली ठीक है,
क्वार्टरली डाउन है, बट रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट दोनों हिसाब से जो एस्टिमेट थे, मार्केट का अनुमान जो था, उसको वो मिस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब लेट्स सी मंडे के दिन पता चलेगा कि बाजार को इनके ओवरऑल नंबर कैसे लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट बजाज ग्रुप की कंपनी जिसका नाम है बजाज ऑटो। यस दोस्तों, बजाज ऑटो की अगर बात कर लेंगे, ऑटो सेगमेंट की काफी बड़ी कंपनी है। नंबर्स थोड़े छोटे छोटे लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं जितना बोलता हूं उतना ध्यान रख लेना, एंड मैं लिखूंगा वहां पे ध्यान रखना, आपको समझ में आएगा। पहले तो सीक्वेंस 969 का सीक्वेंस है। ठीक है, फिगर्स हम लोग को करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, करोड़ हो लाख हो, हम डायरेक्टली नॉर्मल बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टोटल इनकम। कंपनी का इस वक्त की कमाई कितनी है? 16,310 करोड़। ये कमाई 3 महीने पहले कितनी थी? 16,642 करोड़। और एक साल पहले सेम क्वार्टर में 13,646 647 आप कह सकते हो। मतलब ईयरली 13,000 था, ये 16,500, मतलब ईयरली जंप है इनकम में। 3 महीने पहले कितना था? ये 13,642 करोड़, 16,310 करोड़। मतलब क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी का इनकम में तो काफी क्लियर कट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होते हैं, अदर इनकम्स भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी अगर हम लोग देखेंगे, जो कामकाजी परफॉर्मेंस यहाँ पे होता है, वो भी आप देख सकते हैं 15, 12.5, 12.8। तो क्वार्टरली ईयरली हम कह सकते हैं इनकम कंपनी ने काफी बढ़िया दिखाया। अब इतना इनकम दिखाने के लिए खर्चे तो बहुत सारे करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। सो कितने का खर्चा है? 12 करोड़, यहाँ पे 10.5 और यहाँ पे भी 10 के ऊपर। तो इनकम से खर्चे हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा फिर लॉस मिलेगा। तो आ जाते डायरेक्टली कंपनी का फाइनल प्रॉफिट के ऊपर, सब कुछ एडजस्टमेंट कट करने के बाद। सो एनपीएटी किधर गया? एनपीएटी, यस, उसके नीचे आप है प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ द ईयर, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यस, सो ये है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं लिख लेता हूं, इतने छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए, कोई बात नहीं। 2122 करोड़ ये है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट। 3 महीने पहले कितना था? ये 221, और एक साल पहले 1385। सो 1385 करोड़ एक साल का जो प्रॉफिट है क्वार्टर 2 का पिछले साल का, वो इस वक्त 2100 करोड़ आ गया। तो ईयरली अच्छा है, यस, जंप देखने को मिला है। बट 3 महीने पहले ये 2200 करोड़ की रेंज में था, जो 2100 करोड़ के रेंज में आ गया। ठीक है, तो क्वार्टरली हम लोग को डाउनफॉल थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। मार्केट का अनुमान भी समवेयर अराउंड कंपनी 2200 करोड़ के आसपास परफॉर्मेंस दिखाते, ऐसा ही था। ये तो 2200 के नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो रेवेन्यू में तो ठीक है, बट यस हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइनल प्रॉफिट में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने परफॉर्मेंस को डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हुए देखने को मिल रही है। रही बात अर्निंग्स की, ईपीएस की, 76 का ईपीएस, 79 प्लस का ईपीएस, 49 प्लस का ईपीएस। सो 49, 76 कोई बोलने की जरूरत नहीं, क्लियर कट जंप है। क्वार्टरली 79 का 76 थोड़ा सा डाउन है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं मिक्स्ड नंबर्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों आ जाते हैं आखिरी कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। यस, कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, काफी रिटेलर के पास ये कंपनी हो सकती है। रीजन एक ही होता है भाई रिटेलर के पास होने का, जो कंपनी भागेगी, ठीक है, उसमें वो चले जाते हैं। वो स्टेज 1 में कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा जाएंगे स्टेज 2 में। आज कोई भी XYZ कंपनी अगर वो 1000 गुना भाग गई, तो चलो उसमें भी वो खरीद लेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां से और वो 1000 गुना भागे। तो ऐसा 1000 गुना मतलब 100% भागे, 1000% तो वैसा तो होता है नहीं। फिर वो करेक्शन करेगी, 2-3 साल एकदम नीचे यहाँ पे रहेगी, फिर कमजोर इन्वेस्टर को बाहर करेगी। यही चीजें पैटर्न हम लोग को लगातार देखने को मिल जाती हैं। एनीवेज आ जाते हैं सबसे पहले कंपनी के नंबर, अभी अभी आए हैं नंबर, इनके नंबर भी बाजार बंद होने के बाद आए हैं, तो मंडे को ही पता चलेगा रिएक्शन। सितंबर, जून, सितंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, थोड़े से नंबर का प्रिंट इनका टेढ़ा है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बट क्लीन तो लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं 79,000 का हम लोगों को यहाँ पे इनकम देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये मिलियंस में ही रहेंगे। लास्ट टाइम कितना था? 73,000, और उसके पहले 60 के आसपास। सो 60 का 79 अच्छी जंप है, 73 का 79 अच्छी जंप है। तो इनकम के मामले में कंपनी ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। और ये जो 79,000 देखने को मिल रहा है ना, ये बाजार का अनुमान 78,300 के आसपास था। सो उस हिसाब से देखा गया 79 मतलब कंपनी ने इनकम में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इतना कमाई करने के लिए खर्चे कितने किए? 75,000, 69,600, 59,100। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वी गेट आइदर द प्रॉफिट और द लॉस। सो प्रॉफिट और लॉस किधर गया? किधर गया उसी के ऊपर आ जाते हैं। यस, एनपीएटी आप यहां पे देख सकते हो। सो कितना है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट? तो आप देख सकते हो 2,605। ठीक है, करोड़ में बोलना है तो 260 करोड़ आप बोल सकते हो। लास्ट टाइम कितना था? 264 करोड़, और यहां पर एक साल पहले 130 करोड़। सो 130 करोड़ 260 करोड़ हो गया, और 264 करोड़ यहां पे 260 करोड़ है। मतलब पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा 4 करोड़ थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, आप ऐसे यहां पे कह सकते हो।
तो ईयरली तो क्लियर कट जंप है, इनफैक्ट डबल ही बोल सकते हो भाई, 13 का डबल 26, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट क्वार्टरली अगर बात कर ले तो फ्लैटिश डाउन ही आप यहाँ पे कह सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट का अनुमान कितना था पता है? 262 करोड़। यहाँ पे कितने इन्होंने दिखाया है? 260 करोड़, मतलब 2 करोड़ कम। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, थोड़ा फ्लैटिश डाउन देखने को मिलेगा। और अनुमान के हिसाब से भी इनलाइन बोलो ना बोलो बापी के ऊपर है। आप देख सकते हो 260 कंपनी ने कमाई की, एक्सपेक्टेशन 262 की थी। सो आप देख सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। एंड ईपीएस क्या है? 2.52, लास्ट टाइम था 2.56 और एक साल पहले 2.72। सो ईयरली तो क्लियर कट जंप है, क्वार्टरली अगेन सेम पैटर्न, थोड़ा सा फ्लैटिश डाउन। सो ठीक है दोस्तों, ये कुल मिला के 4 कंपनीज के नंबर को स्टडी करने की हम लोगों ने कोशिश यहाँ पे की है। उसमें से अगर देखा गया तो केवल ओनो मिंडा के नंबर ऐसे थे जो कि हम लोगों को ड्यूरिंग द मार्केट देखने को यहाँ पे मिल गए। बाकी सारे कंपनी के नंबर पोस्ट मतलब मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे आए हैं। तो मंडे के दिन ही जब बाजार खुलेगा तो ओवरऑल मार्केट को नंबर कैसे लगे वही हम लोग का पता यहाँ पर चलने वाला है।